नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 18 मई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, How many weapons and platform have been included by the Ministry of Defense in the 4th positive indigenization list? रक्षा मंत्रालय द्वारा चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में कितने हथियारों और प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया? तो आंसर है 928 को। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज का पहला क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट्स नेशनल होम्योपैथी कन्वेंशन होम्योकॉन 2023 इन विच स्टेट? तो मुख्यमंत्री ने किस राज्य में राष्ट्रीय होम्योपैथी सम्मेलन होमोकॉन 2023 का उद्घाटन किया? तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, जिनका नाम धामी है। ध्यान रखिएगा, पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसका उद्घाटन, ये जो होम्योपैथी होम्योकॉन 2023 है, इसका इनॉग्रेशन किया गया और देहरादून में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। याद रखिएगा, इसमें जो रोल बताया गया है कोविड-19 पेंडेमिक के बाद होम्योपैथी का, वो ज़्यादा बढ़ गया है और सेकंड मोस्ट प्रैक्टिस्ड सिस्टम बनकर ये उभरा है दुनिया में। अगर बात करें भारत में क्या ये जो होम्योपैथी है इसको प्रचार किया जा रहा है, तो बिल्कुल आयुष मंत्रालय है, जिसको सर्वानंद सोनोवाल जी संभाल रहे हैं, उनके द्वारा इसका प्रचार और प्रसार करने में मदद की जा रही है। यहाँ पर बात करें तो वो आयुष मंत्रालय को संभालते हैं, उसके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो फॉर्मेशन इसका 9 नवंबर 2000 को हुआ। कैपिटल देहरादून विंटर की, गैरसैंण समर की है। जो जुडिशरियल सीट है इसकी वो नैनीताल में अवेलेबल थी, अब हल्द्वानी में शिफ्ट कर दी गई है। गवर्नर गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 70 सीट्स, राज्यसभा में 7 सीट, लोकसभा में 5 सीट यहां से आती हैं। नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, हुज बिकम्स इंडियाज़ 82nd ग्रैंड मास्टर? तो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर होगा, इनका नाम है क्या? विपल्ला प्रणीत। कौन? विपल्ला प्रणीत। ध्यान रखिएगा, ये है विपल्ला प्रणीत और ये बने हैं, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं और ये चेस के प्लेयर हैं, जो कि 82nd नंबर के ग्रैंड मास्टर भारत के बने हैं। ध्यान रखिएगा, इन्होंने ग्रैंड मास्टर हंस नीम, जो कि USA के हैं, उनको हराकर बाकू ओपन 2023 में जो भी ग्रैंड मास्टर बनने की क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, रिक्वायरमेंट होती है, उसको फुलफ़िल कर दिया है। और अगर बात करें भारत के ग्रैंड मास्टर, पहले ग्रैंड मास्टर की, तो विश्वनाथन आनंद थे, जिनको 1988 में वो ग्रैंड मास्टर बने थे। अगर बात करें इनसे पहले 81 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो सयांतन दास, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। चेन्नई के विघ्नेश NR, वो 80 नंबर के ग्रैंड मास्टर थे। 79 नंबर के ग्रैंड मास्टर प्रनेश M थे। ध्यान रखिएगा, ये सभी इम्पॉर्टेंट नाम हैं, आपको याद रखने चाहिए। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर बना है उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीत लिया गया। एंथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 2022 का रखा गया है, हर दिल में देश। खेलो इंडिया, हर दिल में देश। जाडेन पेरियाट, ये भारत के पहले पर्सन ऐसे बने जिन्होंने ब्रिटिश F4 ग्रैंड चैम्पियनशिप को जीता है। IPL का फाइनल 28 मई को ऑर्गेनाइज होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। सैली सिंह, जो कि लॉन्ग जंपर हैं और इन्होंने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 में बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज कराया गया, वहाँ पर सेकंड हाईएस्ट इन्होंने लॉन्ग जंप किया। उसके बाद ये एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर गई। इंडियन वुमेन रेसलर जिन्होंने 7 मेडल जीते हैं,
वुमेन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, जिसको अस्ताना कजाकिस्तान में ऑर्गेनाइज कराया गया। धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज, झूलन गोस्वामी को मेलबर्न क्रिकेट क्लब के द्वारा मेंबरशिप, लाइफ टाइम मेंबरशिप दी गई है। न्यूजीलैंड की किम कॉटन एम्पायर वुमेन है, जो कि पुरुषों के T20 मैच में इन्होंने एम्पायरिंग की ऑन फील्ड, और ऐसा करने वाली ये पहली महिला एम्पायर बन गई। अगला क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 23, इसको किसके बीच में ऑर्गेनाइज कराया जाता है? तो भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 23 को ऑर्गेनाइज कराया जाता है? तो इंडोनेशिया आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारत और इंडोनेशिया के बीच में, इंडोनेशिया में ही समुद्र शक्ति 2023 को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। यहाँ पर बात करें तो इसको 14 मई से लेकर 19 मई तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, और 4th नंबर का ये बाइलेटरल एक्सरसाइज है, इसको इंडोनेशिया के बाटम में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगर बात करें यहाँ पर भारत के और इंडोनेशिया के अलग अलग जो जहाज़ हैं, जो अलग अलग पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको लिखा हुआ है क्री सुल्तान इकंदर मुडा, ये इंडोनेशिया की तरफ से भाग लेगा। CN-235 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ये इंडोनेशिया की तरफ से। AS-565 पैंथर हेलीकॉप्टर इंडोनेशिया, और भारत की तरफ से बात करें तो डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और चेतक हेलीकॉप्टर भारत का पार्टिसिपेट करने वाला है। अब यहाँ पर नेवल चीफ की बात करें तो एडमिरल R हरि कुमार है, और जोको विदोदो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, और जकार्ता यहाँ की कैपिटल है। इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशियन रुपया है। अब यहाँ पर जो भी डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, वेपन एंड प्लेटफॉर्म, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा भारत में डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इसको चौथी लिस्ट में डाल दिया गया है। अब इसका खरीद बैन कर दिया जाएगा, मतलब एक्सपोर्ट माफ़ कीजिएगा इंपोर्ट बैन कर दिया जाएगा। 928 यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात हुई है। इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी के द्वारा 35 नंबर का इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल को ऑर्गेनाइज कराया गया, और इसको अंडमान सी में ऑर्गेनाइज कराया गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा योल कंटेनमेंट बोर्ड को रिप्लेस करके मिलिट्री स्टेशन डेवलप करने की घोषणा की गई है, और ये भारत का पहला कंटेनमेंट बोर्ड बना है जिसको मिलिट्री स्टेशन में कन्वर्ट किया जाएगा। राजनाथ सिंह जी के द्वारा इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में इनॉग्रेट किया गया। 7th नंबर का अजय वॉरियर 2023 सेलिसबरी प्लेन्स में यूनाइटेड किंगडम में ऑर्गेनाइज होगा। भारत और यूके के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। और शिवांगी सिंह की बात करें तो पहली वुमेन पायलट बनी है, जिनको राफेल को उड़ाने वाली एक पायलट है, और इन्होंने एक्सरसाइज ओरियोन नाम की एक्सरसाइज में इन्होंने भाग लिया, जो कि फ्रांस में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। मल्टीनेशन एक्सरसाइज है। भारत और यूएसए की एयरफोर्स के बीच में कोप इंडिया 2023 नाम की एक्सरसाइज वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज कराई गई। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा ये 17 मई को हम हर साल मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व होता है। इसकी बात करें तो ये जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं ग्लोबली, उनके बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि उनसे अगर उनको ये बीमारी, ये जो पूरी सिस्टम है, ये अगर होता है, उनको हाई ब्लड प्रेशर की कह सकते हैं शिकायत होती है, तो उसकी वजह से क्या क्या उनके साथ घट सकता है, जिससे कि वो अवेयर होकर इसके ऊपर चिंता व्यक्त करें और इसको कोशिश करें कि ये न्यूट्रल में रहे। अगर इसकी थीम की बात की जाए तो ये मीज़र योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लीव लॉन्गर, इसकी थीम रखी गई है। हाइपरटेंशन डे पहली बार 2005 में ऑब्जर्व किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह टू इनॉग्रेट 8th ऑल इंडिया पेंशन अदालत इन विच सिटी? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह
किस शहर में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन करेंगे? आंसर है ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज इनके द्वारा किया जाएगा, इनॉग्रेट किया जाएगा। 2017 से इसकी बात चल रही है, इसको लॉन्च किया गया था और इसमें जो भी पेंशन और पेंशनर्स के वेलफेयर के लिए किया जा सकता है उसके लिए इसे किया जाए, उसके लिए ये काम करेगी। ध्यान रखिएगा, इसमें 50th प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई जाएगी, जिसमें रिटायर्ड सिविल एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काम करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि इसको बेहतर से बेहतर काम किया जा सके। अगला क्वेश्चन, विच शेरपा बिकेम द सेकेंड पर्सन टू कॉन्क्योर एवरेस्ट फॉर द 26th टाइम? तो कौन से शेरपा 26वीं बार एवरेस्ट फतेह करने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं? आंसर होगा पसंग दबा। कौन पसंग दबा यहाँ पर सेकंड व्यक्ति बने हैं? ध्यान रखिएगा, ये 46 ईयर ओल्ड है और सेकंड पर्सन है जिन्होंने क्लिम्ब किया है एवरेस्ट को 26 टाइम। ध्यान रखिएगा, इनकी बात की जाए तो 2022 में इन्होंने 25th टाइम एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी और अब ये 26 टाइम चढ़ाई कर चुके 2023 में। इन्होंने पहली बार 1998 में चढ़ाई शुरू की थी और उसके बाद लगातार इन्होंने 26 बार, मतलब कुछ सालों में इन्होंने 26 बार चढ़ाई की है। कामी रीता की बात करें तो यूएस लीडिंग टीम के साथ इन्होंने 26 टाइम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और वो पहले पर्सन बने थे। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये नेपाल में अवेलेबल एक चोटी है हिमालय की और इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो 848 इसकी मीटर में लेंथ है। तिब्बत रीजन में इसे गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड और नेपाल में इसे सागरमाथा, जिसको पीक ऑफ हेवन के नाम से जाना जाता है। पहली बार इसकी चढ़ाई 1953 में एडमंड हिलेरी और तेजिंग नॉर्गे के द्वारा की गई थी। ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, नेपाल में अवेलेबल है तो काठमांडू कैपिटल है उसकी, पुष्प कमल दहल प्राइम मिनिस्टर है, रामचंद्र पौडेल प्रेसिडेंट है, नेपालीज रुपी वहाँ की करेंसी है, नेपाली वहाँ की लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द हरित सागर गाइडलाइन 2023? तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने हरित सागर दिशा निर्देश 2023 लॉन्च किया है? आंसर होगा ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। ध्यान रखिएगा, हरित सागर गाइडलाइंस 2023 को इनके द्वारा अनवील किया गया, जिससे कि इकोसिस्टम को ग्रीन बनाने में मदद मिल सके और पोर्ट का जो डेवलपमेंट है वो इसी प्रकार से किया जा सके, जिससे कि क्लीन ग्रीन एनर्जी के माध्यम से पोर्ट को ऑपरेट डेवलप किया जा सके और उसकी कैपेबिलिटी को स्टोर किया जा सके, जिससे कि जो भी पॉल्यूशन है और जो भी हमारे पोर्ट्स हैं उसको ग्रीन की तरफ बनाने में मदद हो सके। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड गवर्नेंस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? तो किस शहर ने पूर्वोत्तर राज्य में पूर्वी शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की है? आंसर होगा इसे गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों में भूमि शासन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तस्वीरें और गुवाहाटी में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स और लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी के द्वारा मिलकर ऑर्गेनाइज कराया गया है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, ह्यूगीन भारत नेशनल म्यूजियम, याद रखिएगा, या फिर हिंदी में अगर पढ़ें तो ह्यूगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय इज़ टू बी सेटअप इन विच स्टेट और यूटी? तो किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में इसे स्थापित किया गया? आंसर, नई दिल्ली में इसको स्थापित किया गया। आपको पता है कि अभी वहाँ हमारे दिल्ली में विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है नॉर्थ साउथ ब्लॉक में। वहाँ पर इस न्यू म्यूज़ियम को डेवलप किया गया, जिसका ह्यूगीन भारत नेशनल म्यूज़ियम नाम रखा गया। इसमें भारत की जो सिविलाइजेशन कल्चर है उसको दिखाया जाएगा। 5000 से ज़्यादा पुरानी वो जो हमारा कल्चर है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। और 47th नेशनल म्यूज़ियम डे जो कि 18 मई को होता है, उस समय पर इसको इनॉग्रेट या फिर अंडरटेक किया गया।
अब लास्ट डे के जो करंट अफेयर है उसको रिवाइज करते हैं। तो तुंगनाथ टेम्पल बिल्ड बाय पांडवास डिक्लेयर्ड नेशनल मॉन्यूमेंट्स, इट इज़ बिलोंग टू विच स्टेट? तो उत्तराखंड यहाँ पर बिल्कुल सही। विच मिनिस्टर इनॉग्रेट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग इन न्यू दिल्ली? तो अमित शाह के द्वारा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। विच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अपॉइंटेड इट्स ब्रांड एम्बेसडर, माफ़ कीजिएगा, एम्बेसडर टू इंडिया मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर इंडिया टू चूज़? तो तालिबान ने अपना एम्बेसडर भेजा जिसको चूज़ करने में भारत को मुश्किलें आ रही हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन एंड हाउ लॉन्ग विल द UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 2023 बी सेलिब्रेटेड? तो 15 मई से 21 मई तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। हाउ मैनी वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म्स हैव बीन इंक्लूडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द 4th पॉजिटिव जो इंडिजिनेशन लिस्ट में शामिल किया गया? तो 928 यहाँ पर जो स्वदेशी बनाए जाएंगे प्रोडक्ट्स उनमें इसको शामिल किया गया। चौथी लिस्ट है ये, ध्यान रखेंगे। विच कंट्री इज़ नाउ इंडियाज़ 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एज पर कॉमर्स मिनिस्ट्री सर्वे? तो नीदरलैंड, पहले पर US, दूसरे पर UAE और तीसरे पर नीदरलैंड आता है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट पेमेंट इन इंडियन करेंसी फॉर क्रूड ऑयल, वेपन्स एंड अदर बिजनेसेस एंड स्टेटेड दैट दे हैव अ हीप ऑफ इंडियन रूपी? तो रशिया यहाँ पर बिल्कुल सही है। गटका मार्शल आर्ट टू फीचर इन 37th नेशनल गेम्स हेल्ड एट विच स्टेट? तो गोवा यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही। नासा पार्टनर्ड विद विच टेक्नोलॉजी कंपनी फॉर अ न्यू जियो स्पेशल फाउंडेशन मॉडल? तो IBM यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। आज के क्विज की बात करें तो विच शेरपा बिकेम द 2nd पर्सन टू कॉन्क्योर एवरेस्ट फॉर द 26th टाइम? तो कौन से शेरपा 26वीं बार एवरेस्ट फतेह करने वाले दूसरे व्यक्ति बने? पहले का नाम बताइएगा, पहली बार किसने किया, किस महिला ने पहली बार किया, वो सन भी आपको बताना है। मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।